like? Is it like a live session? Is it like a immediately? Have you seen webinars किस तरह से हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन? वो इमीडिएटली लाइव एमसी आ जाती है, एमसी का स्क्रीन आ जाता है, फिर एमसी के स्क्रीन के बाद वो स्पीकर आ जाता है, फिर Correct. स्विच होता है, एमसी चला जाता है. सो माय अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ इज हाउ आर वी ऑपरेटिंग इन दिस? व्हाट इज आर कंट्रोल? मतलब हम लोग जब 24 जून को एक इवेंट होगा, व्हाट इज Mayank going to do from the back end and what is the attendee has to do? ठीक है, attendees will be prompted in certain time कि you can click this, you can click that, and you can explore this, you can that. Fair enough. Now what is the back end? Mayank, sorry. I get your point, but this is not what even I was asking and even Yash is asking. So let me reframe it once again. एक इवेंट चालू हो गया है, ठीक है. व्हाट हैपेंस व्हेन फिजिकल इवेंट देख स्टार्ट? मैं ये जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग दिन के 5 इवेंट करते हैं या हफ्ते के 10 इवेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिकल इवेंट के स्पेशलिस्ट हैं. सो वी कैन ऑलवेज गिव यू सजेशंस और वी कैन ऑलवेज व्यू व्हाई आर वी क्यूरियस अबाउट दिस थिंग इज कि थोड़े से ना हमारे दिमाग में ना थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हैं इस टाइम पे कि हाउ विल वी कंडक्ट दिस. तो अब राइट नाउ वी विल, चल विल डू यू गो ऑन. हाँ, तेरा क्वेश्चन समझ गया क्या बोल रहा था. बेसिकली मेरा एक इवेंट चालू हो गया, RNR इवेंट, ठीक है. अब इसके अंदर 6 से 7 लोग हैं जो प्रेजेंटर है, ओके. एक मेरा MC हो गया, एक मेरा आर्टिस्ट हो गया, ठीक है. ये नॉर्मल फिजिकल इवेंट मेरा हो गया. अब जब मेरा इवेंट शुरू होता है तो MC सबसे पहले ऑन स्टेज आता है और वेलकम करता है, ठीक है. उसके बाद MC किसी एक गेस्ट को इनवाइट करता है स्टेज पे, दैट गाय वॉक्स इन ऑन द स्टेज एंड ही टेक्स इट ओवर फॉर अ की नोट प्रेजेंटेशन, ओके. अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में मैं जब फिजिकल इवेंट करता हूँ ना, तो मैं स्क्रीन पे नाम दे देता हूँ, वेलकम स्लाइड्स दे देता हूँ, ये सब होता है. यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि चल MC ने प्रेजेंट किया अपने घर से, MC बैठी है, बट हाउ आर यू स्विचिंग इट फ्रॉम MC टू दैट स्पीकर? उसके बीच में जो अटेंडीज है उनको क्या मिलेगा? यस, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन वाज, राइट? करेक्ट. सो वो जो लिटिग्रिटीज है ना, वो लिटिग्रिटीज पे ज्यादा तू फोकस करके वो लिटिग्रिटीज ज्यादा समझा, बिकॉज वो बैकएंड वाला पार्ट हो गया. ये ठीक है, क्लाइंट को किस तरीके से है ये इतना डिटेल क्लाइंट को भी, हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स है उनको भी पता होगा, बिकॉज आई एम श्योर ईच एंड एवरीवन इज सीइंग दिस काइंड ऑफ इवेंट फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स. बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन कि उसका बैकएंड किस तरीके से वर्कआउट होगा. हाँ, मेरा पॉइंट यही था कि इसको कंसोल पे बैठ के हम रन कर रहे हैं, राइट, बेसिकली. ठीक है. और सीईओ के घर पे क्या होगा? सीईओ के घर पे सिर्फ एक लैपटॉप होगा. नहीं, क्या करना होगा उसको? उसके घर के लैपटॉप में हमें क्या करना है? सो बेसिकली यश, उसके घर जैसे अभी हम लॉग इन हुए ना, करना. हाँ, वो लॉग इन करेगा और वो अपना प्रेजेंटेशन शेयर करेगा, जो प्रेजेंटेशन मयंक के लैपटॉप पे जाएगा. मयंक वहां से ये मेन स्क्रीन पे प्रेजेंट करेगा, राइट मयंक? यस, जैसे आपने पूछा ना कि जैसे रियल भी बोल रहे थे कि मल्टीपल लोग होते हैं, मल्टीपल RNR अवार्ड्स में मल्टीपल MCs आते हैं, मल्टीपल प्रेजेंटर्स आते हैं, तो वी हैव अ एजेंडा पेज. ठीक है, 2 से 2.25 में ये रहेगा, 2:20 से ये रहेगा. तो अकॉर्डिंगली जितने लोग आने वाले हैं उतनों को हम लॉगिन्स देंगे वहाँ पे उनके होम पे. वो उनको अपना टाइम स्लॉट पे उनको वहाँ पे से अवेलेबल रहना है. देन एट द कंसोल मैं, सूरज, रमेश, हम जैसे लोग यहाँ बैठे होंगे. इनफैक्ट आप लोग भी रहोगे उस समय में हमारे सपोर्ट के लिए. एंड देन विल से एजेंडा पे हिसाब से 2:15 का हम लोग कहाँ पे रहेंगे? हम लोग तेरे ऑफिस में रहेंगे कि हम लोग अपने घर पे रहेंगे? ऑफिस में रहेंगे. उसके एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा उसको, जहां बैठ के हम सारे लोग ऑपरेट करेंगे. यस, करेक्ट.
ये नहीं, बट सूरज, ये स्विचिंग ओवर ऑफ नेम्स में कितना टाइम लगेगा? जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जब फिजिकल इवेंट होता है और यश प्रेजेंट करता है, ठीक है, अब यश इवेंट पे नहीं आया है या लेट आने वाला है या उसने बोला मैं बाद में करूंगा, ठीक है, तो वो क्लाइंट मेरे को 15-20 मिनट पहले आके बोल देता है कि नेक्स्ट प्रेजेंटर यश है, बट यश नहीं है, यश के बदले मयंक आके प्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। सो मैं 10 मिनट पहले रेडी रहता हूँ कि ठीक है, अब यश को वहां से डिलीट करके मयंक को मेरे को आगे पुश करना है। सो मेरे को फिजिकल इवेंट में भी 10-15 मिनट लगते हैं उसको करने के लिए। So यहाँ पे how soon will I know that? First my question is that, and secondly उसको switch over होने में कितना टाइम लगेगा? And sorry, you might found some questions very funny. Yeah, but 5 to 7 minutes लगेगा, ठीक है। 7 मिनट में कैसा होगा ना विरल कि फॉर एग्जांपल के जैसे आपने यश की जगह माइंड प्रेजेंट कर रहा है, तो पहले आपको माइंड को भी अवेयर करना पड़ेगा कि आपका सेशन पहले हो गया है, आप सिस्टम पे आओ, आप लॉग इन करो, आप अवेलेबल रहो, 10 मिनट बाद आप लाइव जा रहे हो। एट द सेम टाइम अपने कंसोल पे मुझे और सूरज को कहा कि आप दोनों नाम चेंज करो, तो हम लोग अपना बैकग्राउंड लूप ग्राफिक के ऊपर इनका नाम डालते हैं एंड मीनवाइल मेक श्योर करते हैं कि वहाँ से जो लाइव फीड आ रहा है वो चालू हो चुका है। दोनों चीजें हमें से मैच बोलो। See, this concept looks nice. The only thing is right now I might be sounding slightly different because we are experts in physical event. Now, is it possible for you to showcase in a presentation 2 cases, one as an attendee, one as an organizer? See, organizer का मतलब सिर्फ यश नहीं होता है। ऑर्गेनाइजर का मतलब ये भी होता है कि मेरा एक्सिस बैंक की एक क्लाइंट जो वाइस प्रेसिडेंट है वो भी खड़ी है मेरे साथ बताने के लिए कि अब ये सीनियर वीपी की प्रेजेंटेशन है, अब ये सीईओ की प्रेजेंटेशन आएगी, अभी इसकी फलाना ढिमकाना की प्रेजेंटेशन आएगी। और सेकंड केस, हाउ इफ आई एम द गेस्ट, द मोमेंट आई लॉग इन, हाउ आई एम गोइंग टू सी दैट इवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल 12 बजे हमारा इवेंट स्टार्ट होता है, मैं हूँ सीईओ किसी कंपनी का, मैं 12 बजे नहीं आ रहा हूँ, 12:45 बजे आके मैं इवेंट पे आता हूँ, लॉग इन करता हूँ। तो क्या मेरे लिए इवेंट वो शुरू से होने वाला है कि क्या मेरे लिए इवेंट वो उस जगह पे जब डांस चल रहा होगा, इवेंट खत्म हो चुका होगा कि मैं उस तरह से देखूंगा? लाइव Are you getting my point? Are you getting my point? ये Are you getting my point? तो मैं लेट आया हूँ इवेंट, तो वो उस टाइम पे जब मैं लॉग इन करता हूँ तो क्या मेरे लिए इवेंट शुरू से होने वाला है या मेरे लिए इवेंट आधा खत्म हो चुका है वहां से स्टार्ट होने वाला है? आपके लिए इवेंट आधा खत्म हो चुका है बिकॉज ये पूरा एक लाइव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। ये पूरा लाइव प्लेटफॉर्म पे चल रहा है ना। We have a provision कि जहाँ पे मैं entire event record करता हूँ बैकएंड पे, so in case for some uncertain reason की वजह से कोई बंदा नहीं आ पाया, तो you can share those entire with video clip, जैसे हम लोग फिजिकल इवेंट पे करते हैं इवेंट ये रिकॉर्ड। चीज समझ रहा है लाइव के लिए प्रॉब्लम क्या है? देख, अंडरस्टैंड, व्हेन आई एम गोइंग टू एन होटल, I know that lunch will be served at 2 o'clock and I will be able to, I have to go at 1 o'clock because my presentation will start from 1 and 2 and 2 to 3 product launch होगा, 3 to 4 lunch होगा। अब now after a person who is sitting at home in a day, if you look at the calendar, a person is attending 10 to 15 webinars, हर समय उसका organized ब्लॉक्ड रहता है। अब उस बंदे को मैं बोलूंगा कि तू इवेंट पे आ, अब उसकी पहली वाली कॉल खत्म नहीं हुई, आधा घंटा डिले चल रहा है, वो आधे घंटे बाद इवेंट पर आएगा, तो उसके लिए तो कोई मीनिंग नहीं है ना आने का इवेंट। सो अभी प्रॉब्लम क्या होता है ना, देख, when I talk about a client would end of the day after the event would want a data कि भाई मेरे लोग कितने लोग आए। हम लोग रजिस्ट्रेशन पे क्या करते हैं, हम लोग रजिस्ट्रेशन पे एक रजिस्ट्रेशन शीट मेंटेन करते हैं कि इतने लोग आए, 100 लोग आए, 200 लोग आए, वो एक्सेल शीट में उठा के हम क्लाइंट को सबमिट करते हैं, इतने सारे विजिटिंग कार्ड आए। अब इस प्लेटफॉर्म को अगर मैं यूज करता हूं तो एंड ऑफ द डे, फॉर एग्जांपल माय इवेंट, इफ इट इज अ लाइव सेशन is going, for example 24 June my event is going to be live at 2 o'clock to 3 o'clock। अब 2 से 3 के बीच में जिसके इंसान की पहले की कॉल खत्म नहीं हुई, वो 2:30 बजे आ रहा है, उसे देखा नहीं, 200 लोगों को मैंने इनवाइट किया और 20 लोग इवेंट करने वाले हैं। उनके लिए क्या है, क्या हम लोग इस इवेंट को फिर से रिपीट पूरे दिन करते रहेंगे, जब जब लोग आते रहेंगे तब तब करते रहेंगे? बिकॉज अंडरस्टैंड, अ फिजिकल इवेंट टर्निंग इनटू अ वर्चुअल इवेंट, there will be these kind of challenges which I will be facing।
But that Okay, the experience but will be मेरे different, को ना? But then the हाँ experience will be different for that event, ना? बट मेरे को एक बात बता, वी डील विद अ बैंकिंग क्लाइंट मयंक, हाँ या वी डील विद अ बैंकिंग क्लाइंट, जहाँ बहुत बार क्या होता है कि इनके जो प्रेजेंटेशंस होते हैं ना वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, दे डोंट इवन गिव इट टू अस, स्टेज पे उन लोग अपना लैपटॉप यूज करते हैं। तो हाँ हाउ सेफ दिस इज टू रिकॉर्ड देयर प्रेजेंटेशन, एंड उसके बाद वो कितनी देर तक सर्वर पे दिखेंगे, और वो सर्वर पे से हाउ सेफ इट इज, बिकॉज सी 90% ऑफ अ बैंकिंग क्लाइंट विल नॉट गिव यू देयर प्रेजेंटेशन, ट्रस्ट मी। हाँ तो विरल, जैसा यहाँ पे अभी देखोगे तो मैंने कैसा किया है कि जो भी बैंकिंग का, फॉर एग्जांपल एक एक्सिस बैंक का कोई सीईओ है या सम वीपी है जो प्रेजेंट कर रहा है, सो वी आर हाँ अलाउइंग उनके सिस्टम से ही वो अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर रहा है। रिकॉर्डिंग ऑप्शन जो सूरज ने सजेस्ट किया है, इफ ओनली क्लाइंट अलाउज कि ठीक है भाई तुम प्री पूरे इवेंट को रिकॉर्ड करो एंड बाद में कोई मिस आउट कर गया तो देख पाए, इफ दे अलाउ देन ओनली वी आर रिकॉर्डिंग, और वी आर नॉट रिकॉर्डिंग। इवन वी आर नॉट इवन आस्किंग या पीपीटी मुझे भेजो और यहाँ पे जाके वहाँ पे सर्वर से पुश करेंगे। क्लाइंट इज ओके कि अपने स्क्रीन से शेयर करके वो प्रेजेंट कर सकता है। वी आर प्रीटी मच द प्लेटफॉर्म इज इक्विप्ड विद दैट। देख तेरा जो पहला वाला जो है ना, द अर्लियर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, द फर्स्ट जिसमें तूने पूरा एक बड़ा वेन्यू वगैरह बनाया, उसमें ब्रांडिंग पैनल्स बनाए हैं, दैट्स अ गुड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। बट उसमें थोड़ा सा और मेरे ख्याल से आई थिंक इन इंडियन सेट ऑफ क्लाइंट्स, और मे बी आई वुड से माई सेट ऑफ क्लाइंट्स विल टेक टाइम to adapt or want to work in that fashion. The second fashion which is live right now, जो screen live चल रही है ना, Matrix live option 1 stage setup, this kind of session, ये दिव्य वीरल तुम लोग को मैंने भेजा था ना ग्रीन स्क्रीन क्रोमा वाला स्क्रीन ये वाला, तो हर जगह ये हो ही वो- रहा है, बट हाँ, तो माय अभी ओनली ग्रीन स्क्रीन वाला थोड़ा सा मेरे को और feasible लगता है, बट आई थिंक आई लाइक द फर्स्ट वन। उसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं, कुछ दिखा सकता है हमारे इसमें अटेंडी का व्यू एंड तेरा इवेंट ऑर्गेनाइजर का व्यू, क्या कर सकते हैं इसमें, कैसे होएगा? क्योंकि तूने बहुत इसको अच्छा किया है, बाइफरकेट की एग्जीबिशन जोन भी बनाया है, एग्जीबिशन में कियोस्क भी लगाया है, उसमें 4 टीवी लगाए हैं, तो उस 4 टीवी पे कंटेंट कैसा चलेगा? तो टेल मी समथिंग, व्हेन द इवेंट इज ऑन, द एग्जीबिशन का जो टीवी जो तू चला रहा है उस टाइम पे क्या होगा? हाउ डू आई, इफ यू आर सेइंग इट इज लाइव, देन राइट नाउ what is going to happen if somebody is already in an exhibition zone? How is the journey going? So everybody has to go through a fixed journey, which is coming, registration, then going to an exhibition, then going to the main auditorium. Is that the case? तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा सिनेरियो को वापस रिपीट करता हूँ मैं एक बार, बहुत स्टोरी डायरेक्शन तरीके से। फॉर एग्जांपल के एक एक्सिस बैंक ने ही अपना इवेंट रखा है या कोई बैंकिंग सेक्टर ने अपना इवेंट रखा है, ही इज सेइंग कि आप लोग को सुबह 9 बजे तक सेक्शन चालू होने वाला है, तो इट हैव पॉसिबिलिटी कि वो लोग 8 बजे 9 बजे जो जनरली करते हैं लॉग इन कर लेंगे वहाँ पे। तो नाउ व्हेन दे आर लॉग इन उनके स्क्रीन पे क्विकली गो टू प्रेजेंटेशन के पार्ट पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो वो डायरेक्टली पहुंचेगा लॉबी एरिया में, जहाँ पे उसको राइट हैंड साइड टॉप पे जहाँ आई बटन है उसके नीचे उसको टाइमर दिख रहा है कि आपका प्रेजेंटेशन 45 मिनट में चालू होने वाला है। सो मीनवाइल यू कैन एक्सप्लोर द एग्जीबिशन एरियाज, यू कैन मूव अराउंड द लॉबी एरिया, जहाँ भी चाहे वो क्लिक करके वो घूम सकता है। When it comes to this part, जैसे ही उसका टाइम रेडी होता है शो का, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये इवेंट एक्सिस बैंक का रखा हुआ है, एक सेकंड होल्ड कर। मैं एक बात बताओ मेरे को, हेलो, बोलो हाँ, ये एग्जीबिशन वाला जो एरिया आपने मेरे को बोला, मेरे को देना थोड़ा, 15 मिनट में कॉल करो। ये हाँ, एग्जीबिशन वाला एरिया जो आपने बोला मेरे को, हाँ हेलो, ठीक, हाँ बोलो आवाज आ रहा है क्या मेरा? आपकी आवाज आ सो मेरा पॉइंट ये था कि ये एग्जीबिशन वाला एरिया जो आपने मेरे को बताया, ठीक है, अब मेरे को इफ आई एम अटेंडी, ठीक है, आई लॉग इन टू दिस पेज, अब जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो लॉबी एरिया है। अभी यहाँ से मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को ऑडिटोरियम में जाना है या वर्चुअल मीटिंग में जाना है या एग्जीबिशन हॉल में जाना है, ठीक है। अब मैं अगर जो वर्चुअल, अब मैं स्केड्यूल के हिसाब से मेरा जो स्पीकर है वो 4 बजे आने वाला है, लेकिन अभी मैं 3 बजे हूँ, तो ये एग्जीबिशन हॉल्स जो है वो एट अ टाइम, मतलब उसका भी बैकएंड हाउ इट विल हैपन, एंड आप एक साथ नहीं लाइव, हाँ, बट एक साथ कितने लोग यहाँ पे आएंगे, आई मीन सर्वर एक साथ कितना लोड लेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे बिकॉज ऐसा ना हो, नहीं, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा ना हो कि वर्चुअल इवेंट चालू है तो मैं वर्चुअल इवेंट चेक कर पा रहा हूँ, बट एग्जीबिशन हॉल की लिंक वहाँ पे मेरी चल नहीं रही है। मैं ये सारे लिटिगेशंस की बात, हाँ,
हम्म 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 हेलो। सूरज एक्सपेक्ट कर रहा है। और ये एग्जीबिशन में एक्चुअली नहीं, वो क्या है? हाँ ठीक है, डन। तो विरल उसने जो प्रेजेंट किया है ना वो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। उसने जो प्रेजेंट किया है ना वो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। द वे ही हैज मेड इट, इट इज कम्प्लीटली परफेक्ट। द ओनली पॉइंट और ओनली कंसर्न व्हाट वी हैव इज कि उसकी लिटी ग्रिटीज किस तरीके से वर्कआउट होंगी, और वो वही सिर्फ कंसर्न है, और कोई कंसर्न नहीं है। उसने जो बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, परफेक्ट है वो एकदम। हम्म हम्म ये कितना फूल प्रूफ है, क्योंकि इवेंट के बीच में एक बार प्रेजेंटेशन नहीं चली ना हमारी, तो क्लाइंट हमारी खोल लेता है। खोल सो लेगा। माय क्वेश्चन इज दैट कि हाउ फुल प्रूफ इट इज राइट नाउ। द क्वेश्चन इज, अगर इंटरनेट ब्रेक होता है, अभी 2 मिनट के लिए मयंक गायब हो गया, अब पॉइंट ये है कि हाउ फुल प्रूफ आर वी। बिकॉज हम लोग जब फिजिकल इवेंट करते थे तो वी ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप सिस्टम, अ बैकअप सर्वर, एंड वी आर स्टार्टेड लोडिंग ऑल द प्रेजेंटेशन वीडियो ना बैकअप सिस्टम। नाउ हियर व्हाट इज द बैकअप? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैकअप नाउ मयंक, वी आर सो श्योर दैट अगर जो इंटरनेट कनेक्शन भी कहीं लगने वाला होता है ना, तो वी सिक्योर आवर ओन इंटरनेट कनेक्शन, जहाँ पे वी नो कि यहाँ फकअप नहीं होगा करके। सो वो किस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और बट यस मैंग टेल मी समथिंग, आर यू श्योर अबाउट दिस कि इतना मतलब ये जो जैसे सीन है कि मैं चल अटेंडी बन के आया, मैंने को आज अभी ऑडिटोरियम में जा रहा, तो ऑडिटोरियम में जो प्रेजेंटेशन इज लाइव, आई कैन सी ऑडिटोरियम नाउ, आई डोंट वांट टू बी इन ऑडिटोरियम, आई वांट टू गो टू एग्जीबिशन एंड आई कैन गो टू एग्जीबिशन। यस हु इज गोइंग टू बैकएंडली मॉनिटर ऑल दीस थिंग्स कि चल अब एग्जीबिशन में वो बंदा पहुंचा है या कोई भी लोग हैं एग्जीबिशन का। सो हाउ, मेरे को ना भी थोड़ा विजुअलाइजेशन नहीं आ रहा है कि मतलब हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रोल दिस। 1000 लोग तो आ गए, अब 1000 लोग में जब आएंगे वो लॉग इन करेंगे, चलो एग्जीबिशन भी ऑन है, ऑडिटोरियम भी ऑन है, प्री फंक्शन एरिया भी ऑन है, हाउ आर वी गोइंग टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? अभी यहाँ पे समराइज करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन, एक कंडीशन तो जहाँ पे लोगों को मैंने फ्री बर्ड दिया कि आपको जहाँ जहाँ जाना है जाओ, मैं रोक नहीं रहा हूँ। मैं जहाँ पे इवेंट चालू हो चुका है, 8 बजे से आए हो, अगर आपको ऑडिटोरियम बैठना है तो वहाँ बैठो, एग्जीबिशन हॉल एक्सपीरियंस करो। दूसरा होता है फोर्सफुली मीटिंग अटेंड कराना उनको। जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अभी मैं लॉबी में हूँ, 15 मिनट बाद मैं सेशन चालू होने वाला है, मैं लॉबी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जैसे ही टाइम डॉट 9 बजेगा, आई जंप डायरेक्टली टू ऑडिटोरियम, बिकॉज ये फोर्सफुली मीटिंग, आपको मीटिंग बैठनी है। देन अगर क्लाइंट बोलता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी इस सेशन रूम को छोड़ के बाहर जाए, देन ऑल ऑफ द स्क्रीन, ऑल ऑफ द बटन्स विल बी लॉक्ड। आपको ऑडिटोरियम में बैठ के सेशन अटेंड करना ही पड़ेगा पूरा। जब सेशन खत्म होगा, देन द स्पीकर कैन से कि नाउ यू हैव ब्रेकआउट। मयंक, वी अंडरस्टैंड ऑल दिस। जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन ये है यश का कि ऑडिटोरियम में, चलो ठीक है कि ऑडिटोरियम में मेरा लाइव इवेंट चल रहा है, मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला, मैं एग्जीबिशन हॉल में गया, लेट्स से एग्जीबिशन हॉल में 10 स्टॉल है, ठीक है, मेरे को स्टॉल नंबर 5 में डायरेक्टली जाना है। सो क्या वो 1 2 3 4 होके ही 5 में जाएगा या डायरेक्टली 5 में जाएगा? ये लिटिगेटिव इज व्हाट यश आस्किंग, राइट यश? डायरेक्टली 5 पे जंप करेगा। हाँ, वो डायरेक्टली 5 पे जंप करेगा। और okay, basically attendee can control his own navigation, right? We are not हम उनको सिर्फ we are not controlling their navigation, नहीं or can we control that?
वी कैन असिस्ट देम, उनको कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है कहीं भी तो, बट दे आर नाउ how will you करने के लिए how will you 1000 लोग रहेंगे, how 500 will you लोग रहेंगे, assist 100 it? लोग रहेंगे, how will you individually, how will you how assist? will you assist? मेरा क्वेश्चन है, अगर टाउन हॉल 20 लोगों के लिए करना है या 25 लोगों के लिए करना है, ठीक है, चल कर सकते हैं। 1000 लोग, 2000 का लोगों का इवेंट, और 2000 लोगों के इवेंट में टेक्नोलॉजी में वी आर गोइंग टू असिस्ट देम। ट्रस्ट मी, वी आर कॉलिंग फॉर अ बिग फक अप ऑन आवर ओन हेड। तो यहाँ पे कैसे देख मयंक, I'll tell you what is the problem I am facing of not moving entirely into digital at this point of time. If digitally I fuck up my client today, na, he will not even come back to me for a physical event later on stages. So I want to be 200% sure about कि okay yes, this is a foolproof digital program or digital platform where I can introduce my client कि sir, going forward for 3 months at least we should use this. For that I have to be convinced, because trust me, I have seen 10 more other things which has been developed by some Delhi guy or some other guy. Everything is fine. This is slightly more elaborate, I would say. It is still better than what I have seen, but the point is I have to be 200% sure about the platform which I can go and sell it off to my client. बिकॉज कल को मैंने अगर डिजिटली कुछ इधर फकअप कर दिया ना, तो पॉइंट ये होगा कि परसों जब एग्जाम दिसंबर के बाद जब फिजिकल इवेंट होगा ना, तो वो मेरे को बुलाएगा नहीं। वो मेरे को ये बोलेगा कि मेरे सीईओ का लैपटॉप चालू था, वो पीपीटी दिखा रहा है, वो पीपीटी नहीं दिख रही, कुछ अजीब सा हो रहा है, मेरा वीडियो गोल गोल घूम रहा है। पॉइंट ये कि एक दिन का वीडियो, 10-10 मिनट का वीडियो, 3-3, 4-4, 5-5 जीबी का वीडियो होता है, बिना अटके हमारे इवेंट में आज तक नहीं चल पाया। तो मतलब टेल मी समथिंग, हाउ स्मूथ दिस विल बी? क्योंकि तूने इसमें निटिग्रिटीज ना बहुत सारी चीजें घुसाई हैं, विच इज नाइस। मतलब तूने इवेंट को बहुत एलैबोरेट किया है कि प्री फंक्शन एरिया भी है, एग्जीबिशन भी है, मेन ऑडिटोरियम भी है। यू आर गिविंग मी लिबर्टी टू चेंज द स्टेज डिजाइन ऑल्सो। यू आर गिविंग मी लिबर्टी की ठीक है, वो बंदा आके खड़ा हो जाएगा, बातें करेगा, पीपीटी चेंज हो जाएगी। बट ट्रस्ट मी, इज इट पॉसिबल रियल टाइम? कुछ एक मेरे को एक डेमो दिखा सकता है? मैं आपको एक काम करता हूँ, बिकॉज सिंस मैंने कहा कि प्लेटफॉर्म मेरा अभी 15 डेज और बाकी इसको रेडी होने के लिए, जितना आपको फीचर्स मैंने बताया ना राइट नाउ व्हाट वी आर आपकी मीटिंग कर रहा हूँ, तो फॉर सूरज ने भी कहा कि वी आर एक्चुअली जो आपके जितने क्वेरीज है हम हेल्प आउट कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन नाउ इधर इंटीग्रेट फ्यू एलिमेंट्स और हाउ वी कैन सी द कंसर्न जो आप रेज कर रहे हो। सो एज आई सेड, ये सारे प्लेटफॉर्म मेरा अभी लाइव हुआ है एंड नेक्स्ट 15 डेज में मैं इनका आपके साथ में लाइव डेमो कर पाऊंगा। So maybe I can give you a date like 2nd January. 15 दिन में we can connect again, no problem in that. But I like this whatever you have developed. Tell me something, how the costing works out to be, if I have to ask you a costing point of view. Tentatively अभी आपको डायरेक्टली मैं लास्ट वीक पे लेके जाता हूँ जहाँ पे मैंने कॉस्टिंग आई थिंक रखा है समथिंग। आई थिंक यहाँ पे कॉस्ट नहीं रखा है मैंने इसके अंदर में, इसी शीट में, बट इट इज इन द रेंज ऑफ राइट 500 लोग का इवेंट करते हो जहाँ पे 5 स्टॉल एरियाज आपके पास में आते हैं एंड some experience के नाम पे फोटो बूथ वगैरह एक्टिविटी है। सो इट वुड बी रेंज ऑफ 3 to 4 लाख का आपको पड़ता है एक दिन के उसमें। और ये लाइव इवेंट्स वाला जो है, हाउ डज दिस वर्क? दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अटेंडेes कि 100 लोग है तो इतना होगा और 1000 लोग है तो इतना होगा, या सर्वर का मेरा फिक्स कॉस्ट रहता है? आपके 500 का हम लोग स्लैब रखा हमने कि 500 लोग एक बार में अटेंड कर सकते हैं। इससे कि नहीं माइंड मेरे 700 लोग होंगे, नेक्स्ट स्लैब ऑफ एप्लीकेबल। मैं आपके पास एक जैसे मैं रेट कार्ड है पूरा इसका, जो मैं आप सबको मेल करता हूँ जहाँ पर आप देख पाओगे। एंड वी कैन ऑल्सो शेड्यूल अगेन अ मीटिंग मे बी इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जहाँ पे आपको मैं लाइव डेमो चाहिए था, उसी प्लेटफॉर्म पे एक लाइव मीटिंग अरेंज करूँगा। लाइव मीटिंग से भी ज़्यादा है, मयंक, if I can try and tell you, मेरे को लाइव इवेंट से भी ज़्यादा if you can meet me and tell me कि बैक एंड उसका किस तरीके से वर्कआउट होगा, I would be more interested and keen in knowing that. चलेगा। हम लोग तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एक बार ऑफिस में कहीं किसी स्पेस में हम लोग मिल करके प्रॉपर्ली देख लेंगे इन चीज़ों को, एंड वहाँ पे आपको मेरा दोनों पर्सपेक्टिव, बैकएंड कैसे काम कर रहा है, फ्रंट एंड कैसे काम कर पा रहा है, आपको मैं दिखा पाऊंगा। बिल्कुल, आई एम ओके इन दैट। मेरे को एक क्वेश्चन और है, तेरे को इसमें और इनपुट चाहिए इवेंट के? यू हैव अ इवेंट स्पेशलिस्ट गाय हु कैन असिस्ट यू कि फिजिकल इवेंट क्या होते हैं? राइट नाउ तो मैं सबसे, आप लोग जैसे फीडबैक दे रहे हो वैसे ही फीडबैक मैं सबसे ले रहा हूँ उस पर इवॉल्व। वो मजे तो नहीं ले रहा ना मेरे से बाद में? मयंक, मैं तेरे से सीरियसली बात कर रहा हूँ, ये मजाक मत कर मेरे साथ। ये बाद में ये सब तू मेरे से फीडबैक ले रहा है और तब तू मेरे को पेल रहा है। नहीं, होएगा नहीं, सच में जो चीज दिखा रहा हूँ सब कुछ होएगा। मैं एक क्वेश्चन, आई एम जस्ट लिटिल एंथू टू आस्क दिस।
मेरे को एक बात बताओ, योर दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट रेडी, तो अभी जो बाकी सारे जो वर्चुअल इवेंट्स हो रहे हैं, जो लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, हाँ। इज इट द सेम प्लेटफॉर्म या यू आर क्रिएटिंग समथिंग एल्स एंड दे आर डूइंग इट ऑन समथिंग एल्स? Actually, through this VFairs का आपने VFairs को देखा होगा शायद से, VFairs के बारे में। किसका VFairs एक प्लेटफॉर्म है हाँ। virtual का। हाँ। So, सब जैसा उनका प्लेटफॉर्म है एग्जैक्टली रेफरेंस हमने वहां से ही रखा है कि हमारा थॉट प्रोसेस उनके बेस पे ही है, पर पर्सपेक्टिव पूरा इंडियन क्लाइंट को रखा है कि इंडियन क्लाइंट क्या क्या देखता है, कहाँ पे जाता है, क्या क्या जोन उनको पसंद आते हैं, हाउ दे, जैसे हमारा क्लाइंट कैपजेमिनी है, डेलॉयट है, तो उन लोग का इवेंट किस तरह से काम करता है। सो वहाँ से भी हेल्प मिल रही है। सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी जो फीडबैक डेलॉयट ने कैपजेमिनी का था वो सब हम यहाँ पे एम्बेड कर रहे हैं। तो ये हर मैट्रिक्स क्या है क्या तेरा प्लेटफॉर्म है और यू आर प्रोक्योरिंग इट फ्रॉम समबडी? ये हम लोग के जो फाउंडर थे उनका पूरा प्लेटफॉर्म ये बनाया हुआ। तो Sorry? हम लोग जो एडीएसएम के 4 फाउंडर्स है, हम लोगों ने ही पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया है, बट वी आर कीपिंग इट सेपरेट। हाँ, रमेश कहाँ है? वेयर इज रमेश? रमेश अभी दूसरे कॉल पे कैपजेमिनी के साथ में कॉल चालू है। So we are keeping it separately right now, ADSMN से, because ADSMN is only into physical digital events, जहाँ पे physically मिलते हैं, हर कोई web based platform पूरा separate बनाया हम लोगों ने, जहाँ पे Matrix virtual, Matrix web and Matrix live is going to be a product. So I think thought process is good. I'm not doubting that. Thought process is good. The way you have approached it also is good. The only thing is, see, we in India, trust me, in a event space, it's a very dynamic space. When I say dynamic space, you have to be open to do changes 1 minute before the live session goes on. So that is the challenge which we guys have to face. It's volatile कह लो, correct. But point is that कि मतलब, are you sure about it? Are you doing it somewhere? Have you tried doing it somewhere? How is it? वही This looks nice. अगर if I have to do it, I would definitely want to do it. In fact, मैं तो इसमें और integration अगर मैं चाहूँ तो इसमें और एक और चीज़ layer add कर दूँ. For example, I would want to create a 3D model of Taj Lanzan. जैसे वो ताज लेंजन में आना चाहेगा उस हिसाब से हम लोग इस इवेंट को करेंगे. कहने का मतलब ये है, you have created this auditorium, correct? Now if I have to do further more, जिसे कहते हैं और डिटेलिंग करना चाहूँ तो और एक्सपीरियंस देना चाहूँ तो मैंने उस बंदे को बोला कि मुंबई में ये जो इवेंट हो रहा है ताज लैंजन में होगा, तो फॉर एग्जांपल मैंने वर्चुअली ताज लैंजन को पूरा पिक्चर में दिखा दिया. इट इज जस्ट अबाउट इम्प्रोवाइजिंग. हाउ फर्दर यू कैन इम्प्रोवाइज, इट्स जस्ट एन ऑफन आइडिया. इट इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट माय इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू डू इट. बट सीन है कोई अभी तूने कहीं किया है अभी? आप जो बोल रहे हो यार, वी हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट एंड करने और शेयर्स पे लेके इनफैक्ट यश, आप मानोगे नहीं, काफी क्लाइंट्स ने यहाँ तक भी फीडबैक दिया कि इज इट पॉसिबल, कैन वी शो इंटरनेशनल लोकेशंस के मैं कराबी में एक मैं इंसेंटिव ट्रिप कर रहा हूँ वो दिखा सकूँ मैं. यस, इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग कि वो सब चीजें मैं यहाँ पे ला सकूँ, जो एनवायरनमेंट रहेगा एवरीथिंग विल बी. मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर की बात ऐसे कर रहा हूँ कि मैं फिजिकल इवेंट ही करूंगा. ये तू लिख ले. प्रॉब्लम ये है डिजिटल करना ही नहीं चाहूंगा. तू दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड दिखा दे. रिसर्च एक नया स्टडी पढ़ा है, अभी रिसेंट स्टडी पढ़ा है, आनंद महिंद्रा भी उस स्टडी में था. उसने बोला कि ये वेबिनार्स आर गेटिंग, इट्स अ कर्स नाउ. 2 महीने के अंदर ऑलरेडी अभी से कर्स हो गया है वेबिनार, तू ये सोच. सो यस, टाइम रिक्वायर्स डिजिटल इवेंट, नो डाउट अबाउट इट, कि चलो 3 महीने 4 महीने डिजिटल करना है. बट यार अंडरस्टैंड, तू मैं घर में बैठे पागल हो गए हैं, बाहर निकल के जब इवेंट करते हैं उसका एक एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी टेक बैक होम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. अभी 5 मिनट के बाद हमारी एक और कॉल है, अभी किसका मन कर रहा है बैठ के ये कॉल करता रहेगा दिन भर? सो ठीक है, नीड ऑफ द आवर इज फाइन, बट पॉइंट राइट नाउ इज, एक काम करते हैं मयंक, एक चीज बताया, हाउ डू वी नाउ प्रेजेंट दिस टू आवर क्लाइंट्स? यू टेल मी दैट. विल यू बी गिविंग दिस प्रेजेंटेशन? विल यू सेंड अस दिस प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन मैं आपको भेज रहा हूँ मैं मेल पे आप सबको मैं, एंड इन केस इन फ्यूचर आपको टेक्निकली आप लोग काफी चीज एक्सप्लेन कर पाओगे फॉर श्योर, लेकिन इन केस इफ यू नीड के नहीं, मैं आप मुझे कॉल पे इनवाइट कर लो.
हम लोग ज्वाइन कर देंगे। यार ब्रेक एंड एज आई सेड, first hand information के लिए send us this presentation, let us bounce off this ideas to our set of clients as well, and maybe if we have some technical know-how, then definitely we will reach out to you. Sure. Initial first thought of in terms ki we have to present it, we will be able to present to our clients, no problem in that. But अगर आगे जाके कुछ अगर development होती है, then definitely we will take you on call. okay, and also maybe in first week of July or second week of July, I'll call you again, connect you again for the demonstration of the entire platform. All अगर आप कुछ अगर खुल जाता है, everything goes fine, जुलाई तक अगर normalize हो जाता है, तो let's meet in office and then discuss it in detail, because definitely we will have to adopt this going forward for at least 2-3 months. For So sure. might as well adopt as soon as possible. Okay. देख एक बात याद रखना, बोलो। प्रेजेंटर का प्रेजेंटेशन नहीं चलाना तो वो गलती यशवर्धन वर्मा की होती है। कहीं ना कहीं तो बस समझ ये चीज समझ वहाँ पे थोड़ा ये चीज ध्यान समझ लगाना जब पड़ेगा। मैं शो रनिंग कर रहा हूँ ना, शो रनिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, अगर क्लाइंट ने पीपीटी नहीं चला पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो भगवान है। अगर यशवर्धन वर्मा प्रेजेंटेशन नहीं चला पाया तो वो सबसे बड़ा जिंदगी में सबसे बड़ा लूजर है। वो इतनी गालियां दो उसको, आगे से इवेंट नहीं देंगे, तुम्हारा वेंडर का पैसा कटेगा, तुम्हारा साउंड कटेगा, तुम्हारी लाइट कटेगी, जहान भर की चीजें, अगर यशवर्धन वर्मा पीपीटी नहीं चला पाया तो। सो जस्ट नोट, व्हेन यू आर एन ऑर्गेनाइजर यू हैव अ मच बिगर रिस्क। कल को तू सीईओ को बोल देगा बेटा तू ऑनलाइन लाइव कर दे, वो मेरे से पूछेगा सर लाइव का बटन कहाँ है, क्या है उधर से कहाँ से लाइव होता है। जो इंसान जो सीईओ अपनी प्रेजेंटेशन में फॉन्ट चेंज नहीं कर पाता, समझ वी आर टॉकिंग टू दोज पीपल, बिकॉज उसने अपने लोग रखे हुए नीचे ये सब करने के लिए। So the model is a person who is a CEO of Axis Bank, he is not changing the presentation. The नीचे वाला guy is changing the presentation. Again, he is sending it to the CEO. He says okay, then he will going to send it. So there are lots of nitty-gritties last minute. But ठीक है, तू उसको और थोड़ा improvise करा, ये presentation भेज, and then maybe we will connect again. किसी और को कुछ क्वेश्चन है? राहुल, दिव्या, तुम लोगों को क्वेश्चन वगैरह? इसमें भी ड्राई रन का ऑप्शन तो होगा ही ना वैसे। ये ले देख, अभी बोल राहुल, अभी बोल मयंक, अभी वो उसने ड्राई रन मांग लिया राहुल ने। ये राहुल यूएस के वेट करता था। अभी तू कैसे करेगा ड्राई रन वो बता मुझे। बिना ट्रायल के जाएंगे हम नहीं लाइव जाएंगे। मयंक सुनना, एक और चीज, इन केस अगर जो जुलाई से पहले फॉर योर सम अदर क्लाइंट्स इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, यू नो वी वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट एज एन अटेंडी, to just take a look and feel कि exactly किस तरीके से not as a, I don't want to be an attendee, I want to be an organizer. अगर तू किसी के लिए कर पा रहा है ना, कुछ इवेंट करता है तो हमारे को प्लीज बताते, we would want to come and see it. ठीक है, इनके उसके पहले कुछ भी हम लोग कर रहे हैं तो फॉर श्योर आई विल गिव यू अ कॉल कि आज आप लोग भी ज्वाइन करो इस पार्ट में, लेट्स रन द शो ऑल टुगेदर। ऑफिस में पता ये मैंने को एक और बंदे ने ना मेरे को जब दिखाया था ना, ये जो क्राउड घूम रहा है ना, हाँ सो जैसे तेरे जो ये स्लाइड में क्राउड घूम रहा है, ग्रीन शर्ट में, कोई ऑरेंज शर्ट में, इनके ऊपर ना इनके नाम लिखे हुए हैं। बिल्कुल। So, एक जने का नाम, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा आया हुआ है सैमसंग का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो ऐसे दिख रहे हैं कि उसको समझ में आ रहा है, अशोक अग्रवाल आया हुआ है, ये भी आया हुआ है, ये सब दिख रहे हैं कि दीज पीपल हैव लॉग्ड इन। भी है, हमने भी फिलहाल ऐड नहीं किया है, ठीक है। 110% होगा, तुम लोग भी कर पाओगे, जब इतना कर पाओगे तो वो भी कर पाओगे, नो डाउट अबाउट इट। बट पॉइंट इज देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, बट पॉइंट ये आ रहा है कि सब लोग कर तो रहे हैं ये सब चीजें, बट नोबडी इज एबल टू मेक आउट मनी आउट ऑफ दिस। और लोग बेसिकली हमारी नौकरी खाने के चक्कर में और कुछ नहीं आप लोग के साथ भी करना है नाम आ रहा है सर। नहीं यार मयंक, इट्स अ गुड वर्क, तू प्रेजेंटेशन भेज एक बार, हम लोग अपने इंटरनल पूरी टीम को एक बार भेज के देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इस चीज पे, ठीक है ना। बट डेफिनेटली देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवाइजेशन, देख क्या क्या और तू कुछ कर पा रहा है तो हमारे को बताना। चलेगा, चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू मयंक, भेज दे आए। बाय बाय। राहुल, दिव्या, वीरल एक दूसरी कॉल पे, इसके बाद क्या कॉल है वो? हाँ जी अरे वो